इसे जातक को नमस्कार, मैं विशंभर प्रसाद, ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 साल से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं आपके सामने एक फिल्म जगत के सबसे मशहूर, करोड़ों में प्रिय श्री धर्मेंद्र जी का कुंडली वर्णन करने जा रहा हूँ। धर्मेंद्र जी जो फिल्म जगत में ही मैन के नाम से प्रसिद्ध, उनका जन्म 8 अक्टूबर 1935 को 6 बजे सुबह स्नेहवाल, लुधियाना में एक जगह है जहाँ जन्म लिया है। उनका लग्न वृश्चिक और राशि मेष है। लग्न भाव में सूर्य, बुध और गुरु, द्वितीय भाव में राहु, तृतीय भाव में मंगल, चतुर्थ भाव में शनि और षष्ठ भाव में शुक्र, 8वें केतु और द्वादश में शुक्र। ये उनका कुंडली का ग्रह स्थिति है। सूर्य जो है सो 10वें भाव का स्वामी होके लग्न भाव में पंचमेश गुरु युक्त स्थित है। तो सूर्य 10वें केंद्र का स्वामी है और गुरु पंचम का स्वामी। तो जन्म कुंडली में केंद्र को, कुंडली में 4 केंद्र होते हैं: प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव। ये चारों कुंडली में केंद्र होते हैं और ज्योतिष शास्त्र में केंद्र को लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी का प्रतीक मानता। और त्रिकोण 3 होते हैं: लग्न, पंचम और नवम। तो केंद्र में लग्न भी आता है और त्रिकोण में भी लग्न आता है। तो गुरु पंचम का स्वामी है और ज्योतिष शास्त्र में पंचम, नवम और लगन को विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो दशमेश सूर्य यानी 10वें भाव का स्वामी सूर्य और पंचम भाव का स्वामी गुरु लग्न में युक्त स्थित है। तो ये एक प्रबल राजयोग होता है। इसको कहा जाता है कि ऐसा आदमी राजा होता है, राजा सदृश होता है, राजा के माफिक जिंदगी व्यतीत करता है। कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं राहु। तो राहु द्वितीय भाव में बोलने में कटुता देता है, स्वभाव में अक्खरपन देता है, आदमी किसी को बर्दाश्त नहीं करता है और परिवार छोटा होता है। साथ ही साथ राहु गुप्त युक्ति देता है। गुप्त युक्ति कहने का मतलब है कि बताएगा कुछ और करेगा कुछ। उनके बात का विश्वास करने में आदमी को धोखा होता है। उनको जाना है पूरब, बताएंगे पश्चिम। तो राहु द्वितीय में ये फल देता है। तृतीय भाव में मंगल उच्च का है। तो लग्न का स्वामी और चंद्र लगन का स्वामी, दोनों लगन का स्वामी मंगल है और मंगल उच्च का तृतीय भाव में है। तो ऐसा आदमी में स्प्रिट बहुत ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि ऐसा आदमी सर्वशक्तिमान होता है। वो कभी थकता नहीं,
हाईली एनर्जेटिक। मतलब कहने का ये है कि उसको जो काम सौंप दीजिए, जितना खटा दीजिए, खटते रहेगा। ऐसे व्यक्ति, चूंकि मंगल सैन्य ग्रह है, ऐसे व्यक्ति खेल कूद में, पहलवानी में, घुड़सवारी में, तलवारबाजी में इंटरेस्ट लेता है। ऐसा आदमी बॉडी बिल्डर होता है, शरीर बनाता है। तो धर्मेंद्र जी का व्यक्तित्व विशाल है, उनका शरीर सौष्ठवपूर्ण है, बलवान है, मांसल है, पहलवानी किया करते थे। और देखिए फिल्म जगत में ही मैन से प्रसिद्ध है। ही मैन किसको कहते हैं? जो सब काम को आसानी से कर दे, 50 दुश्मन में घुस के 50 को पस्त कर दे, ही मैन वो होता है। तो हम लोग देखते हैं उनके फिल्म में उनको ही मैन कहता है, और उन्होंने काम भी वैसे ही किया। हर फिल्म में देखिए हाईली एनर्जेटिक। इसके बाद चौथे भाव में शनि है। तो शनि स्वक्षेत्री में अपने घर का है, और शनि जो है सो मंदगामी ग्रह है। तो चौथा भाव होता है दौलत का, जमीन जायदाद दौलत में आता है, सोना चांदी जवाहरात दौलत में आता है, वाहन का, माता के सुख का। तो देख लीजिए धर्मेंद्र जी के पास बड़े बड़े फॉर्म हैं, बम्बई में 4-5 होल्डिंग है, दौलत उनके पास अथाह है। तो इस प्रकार से शनि चौथे भाव का फल किया। साथ ही साथ शनि जनता का कारक है, और चौथा भाव जनता का भी प्रतीक होता है। तो देखिए जनता में जनप्रिय है, करोड़ों लोग उनके फैन हैं, उनके एक हाँ ना पर लोग मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। तो ये चौथे भाव का शनि का प्रभाव है। भाग्येश चंद्रमा, वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव का होता है, और भाग्येश चंद्रमा षष्ठ भाव में। तो कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि जो ग्रह छठे, 8वें और 12वें में हो वो फल देने में कमज़ोर होते हैं या फल देर से देते हैं। तो इनका भाग्य उदय हुआ, लेकिन देर से। शुरू आरंभ का जिंदगी इनका बहुत कष्टमय कटा। इनके पिताजी एक स्कूल में हेड मास्टर थे, और इनकी पढ़ाई लुधियाना में हुई। पहले तो गांव में पाठशाला में पढ़े, और सुनते हैं कि पढ़ाई करने के लिए 4 घंटा साइकिल से जाते थे और 4 घंटा में साइकिल से आते थे। माने 24 घंटे में 8 घंटा इनका साइकिल से आना और जाना में खर्च होता था। बाकी 16 घंटा में सोना है, खाना है, पहनना है, रहना है, पढ़ना है। तो इनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, ये इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं। तो ये भाग्येश का छठे भाव में बैठने का ये फल होता है। केतु लग्न से 8वें बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। तो केतु जो है 8वें भाव में थोड़ा सा रक्त विकार देता है और फेफड़ा संबंधी परेशानी देता है। 8वां भाव जादू टोना का भी है। तो इनको जादू टोना, ज्योतिषी, हाथ दिखाओ रे, कुंडली दिखाओ रे, दिस दैट, इसमें भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अब आइए एकादश। दसम भाव का तो मैंने वर्णन आपको किया कि सूर्य दसम भाव में बैठकर राजयोग दे रहे हैं। अब एकादश भाव का जो स्वामी है बुध, वो भी लग्न में बैठे हुए हैं। तो देखिए लग्नेश चंद्रमा छठे बैठ गया, एकादशेश लाभेश बुध लग्न में, द्वितीयेश धनेश
गुरु युक्त और दशम भाव से युक्त, ये प्रबल धन योग बनाता है। दशम भाव का सूर्य की युक्ति के वजह से स्व अर्जित मतलब अपने हाथों से कमाया हुआ पैसा इनके पास प्रबल रहेगा। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि इन्होंने जो भी कमाया अपने ताकत से, अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, तो स्व अर्जित धन इनके पास प्रबल रूप में है। द्वादश भाव में शुक्र स्व क्षेत्र में माने अपने घर, और ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि व्यय भाव में शुक्र अति उम्दा फल देता है। शुक्र है भोग का कारक और 12वां भाव है व्यय का कारक। तब भोग का व्यय होना माने सांसारिक सुख का जितना भोग है आप भोग करके व्यय कीजिए। शुक्र द्वादश भाव में अति शुभ फलदायी होता है। वजह मैंने बताया कि भोग का व्यय भाव में बैठना मतलब भोग का व्यय करो, सांसारिक भोग का व्यय करो। तो व्यय कब होगा? जब आप उसको खूब भोग कीजिएगा, इस्तेमाल में लाइएगा तो व्यय होगा। तो हर कुंडली में शुक्र अगर द्वादश भाव में है तो ऐसा आदमी फैशन परस्त होता है, रोमांटिक होता है, पर स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है, सौंदर्य का पुजारी होता है, रहन सहन खान पान रईसी होता है। जेब में पैसे रहें या न रहें उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका द्वादश भाव में शुक्र स्वक्षेत्रीय है और इनमें ये सारे गुण हैं कूट कूट के भरे हुए। तो ये तो हुआ उनके ग्रह स्थिति का मैंने वर्णन किया। अब आपको मैं बताता हूँ कि धर्मेंद्र जी का मैंने जो जीवनी पढ़ा है उसमें अक्सर वो चर्चा करते हैं कि मैं जब दिलीप साहब को देखता था तो मेरे शरीर में झुनझुनी बजता था मेरे शरीर में सिरहन होता था। और ये दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन हैं बचपन से। इनका कहना है कि दिलीप कुमार मेरे आइडियल मैन है, मैं उनका परम भक्त हूँ। तो इसका वजह भी होना चाहिए। तो एक खास बात इस कुंडली का मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका चंद्रमा, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा अगर स्वस्थ हो, बलवान हो तो आदमी हर समय आनंदित रहता है, उसको दुख में भी सुख का अनुभूति होता है। और चंद्रमा अगर पाक्रांत हो तो उसको सुख में भी दुख की ही अनुभूति होती है। तो इनके कुंडली में खास करके फिल्म जगत की ओर झुकाव रखना में चंद्रमा ही महत्वपूर्ण रोल लगाया है। देखिए इनके चंद्रमा को 4 ग्रह देखते हैं। इनके चंद्रमा को राहु पंचम दृष्टि से, मंगल चतुर्थ दृष्टि से, शनि तृतीय दृष्टि से और शुक्र सप्तम दृष्टि से देखता है। तो शुक्र जो है सो फैशन परस्त बनाता है। शनि जो है निगेटिविटी देता है। मंगल जो है सो एनर्जी देता है और राहु जो है सो गुप्त सीक्रेट थिंकिंग देता है। तो इनके चंद्रमा पर चारों का प्रभाव है, लेकिन शुक्र का प्रभाव विशेष है। वजह यह है कि शुक्र स्वक्षेत्र होके आस्थान में बलवान होके इनको देखते हैं। और चंद्रमा भरणी नक्षत्र में जिसका स्वामी भी शुक्र ही होता है, तो शुक्र का प्रभाव इन पर विशेष पड़ता है, जिसके वजह से इनका झुकाव फिल्म लाइन में हुआ। अब बताइए शनि का प्रभाव क्या हुआ फिल्म लाइन में?
तो शनि जो है सो निगेटिविटी देता है, नकारात्मकता। तो बहुत सारे फिल्म में इन्होंने निराशावादी रोल किया, और वो भी बहुत उम्दा, जैसे सत्यकाम हो, ऋषिकेश का था, या फिर नूतन अशोक कुमार के साथ एक तो था फिल्म, नाम नहीं याद आ रहा है। इस सब में निराशावादी रोल की, बहुत उम्दा की। मंगल का दृष्टि जो इन पर पड़ता है, तो फिल्म लाइन में इनको ही मैन बनाया। मंगल देखते होंगे, ही मैन, धर्मवीर में देखिए, शोले में देखिए, जिस भी इनका बहुत सारे फिल्म है जो ही मैन का है। और राहु का क्या प्रभाव हुआ, तो राहु इनको सीक्रेट थिंकिंग देता है, तो इन्होंने क्राइम पिक्चर भी बहुत किया है, डिटेक्टिव का रोल, और बहुत उम्दा ढंग से किया। दर्शक देख के मान लेता था कि ये पक्का जासूस है। जैसे हमको याद आ रहा है, एक ठो आंखें फिल्म हमने देखा था, उसमें डिटेक्टिव का रोल किया था। तो ये हर किस्म के रोल में, निराशावादी हो, हीमैन का हो, सीक्रेट आइटम का हो, क्रिमिनल साइड का हो, या फिर फैशनेबल हो शुक्र के वजह से। और शुक्र ही इनका मेन वजह है फिल्म लाइन में आने का। 1958-59 में इन्होंने टैलेंट, फिल्म एक्टिंग टैलेंट का टेस्ट पास किया था 1958 में, और इनको बॉम्बे से बुलावा आया, चूँकि वो कॉन्टेस्ट इन्होंने जीता था। ये बेचारे जैसे तैसे पैसे का इंतजाम करके गाड़ी पकड़ के बॉम्बे पहुंच गए, लेकिन इनको फिल्म नहीं मिल सका। किसी कारण से फिल्म पेंडिंग हो गया, माने आइटम पेंडिंग हो गया। कॉन्टेस्टेड होते हुए भी इनको ऑफर नहीं मिला या ब्रेक नहीं मिला। लेकिन ये लौट के बॉम्बे से लुधियाना नहीं आए, स्नेहवाल नहीं आए, वही टिक करके स्ट्रगल करने लगे। तो इनको पहला ऑफर मिला था दिल भी तेरे हम भी तेरे, जिसमें इन्होंने साधारण ढंग से काम किया था। इनको लोगों ने पहचाना आई मिलन की बेला में। आई मिलन की बेला में राजेंद्र कुमार सायराबानू और धर्मेंद्र निगेटिव रोल में थे, जो मैंने आपको बताया, शनि के वजह से। और उस फिल्म में इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया, और इसी फिल्म से इनका पहचान दर्शकों में बना। तो इस ढंग से 59, 60, 61 निकल गया। 61 में, 1961 में इनको राहु का महादशा प्रवेश करता है। सितंबर 1961 में राहु का महादशा प्रवेश करता है। तो राहु जो है सो, राहु का दशा 18 साल का होता है। तो राहु जो है सो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु जो है, राहु एक छाया ग्रह है, वो पिंड ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है। तो वो फल किसका देते हैं, तो राहु जिसके राशि में बैठा हो, जिसके नक्षत्र में बैठा हो, जिससे देखा जाता हो, या जिसका युक्ति में हो, उसी का फल करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राहु धनु राशि में, धनु राशि में पूर्वाखार नक्षत्र, जिसका स्वामी शुक्र होते हैं, देख लीजिए, और गुरु धनु राशि का स्वामी है। गुरु पंचम भाव का स्वामी है। तब पंचम भाव जो है सो कला को भी प्रदर्शित करता है। पंचम भाव अभिनय को भी दिखलाता है। पंचम भाव से गीत, संगीत, अभिनय, कला, डायरेक्शन, ये सब भी पंचम भाव से देखा जाता है। तो राहु गुरु का फल कीन, राहु शनि का फल कीन। और इस 18 साल में इन्होंने अपना मजबूत किला ठोक करके बॉम्बे में खड़ा हो गए। बहुत सारे फिल्म 18 साल में बने, जो इनको दर्शकों के बीच सर्वमान अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद गुरु की महादशा आई। गुरु की महादशा 16 साल के लिए। गुरु राजयोग कारक,
गुरु राजयोग कारक ग्रह, गुरु पंचम का स्वामी, ये 16 साल भी दनादन दनादन हिट फिल्म देते गए। तो राहु और गुरु 18 वर्ष 16 वर्ष 34 वर्ष इनका ऊपर की तरफ बढ़ते चला गया और बहुत सारे फिल्म दिए। आया सावन झून के, आंखें, 16 और शबनम, शालीमार, चलस, लोफर, समाधि, शराफत, नया दौर, नया जमाना, फूल और पत्थर, बहुत सारे फिल्म में इन्होंने काम किया और अपना सिक्का जमा दिया। 1995 तक इनको गुरु की महादशा चली। उसके बाद शनि का दशा प्रवेश किया। शनि भी स्वक्षेत्री बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, और शनि है शतभिषा नक्षत्र में। तो शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, और राहु रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुरु को, चूँकि धनु राशि में है। राहु प्रेजेंट कर रहे हैं शुक्र को, चूँकि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। तो शनि भी 19 साल फिल्म जगत में इनको उत्तरोत्तर प्रसिद्धि देते गया। इसमें इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे 1975 में इनको मिला नेशनल फिल्म अवार्ड, 1990 में मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट 1975 में मिला। और एक खास बात और आपको बताते हैं कि जब सूर्य और गुरु युक्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सत्ता में भी रहता है, उसको सत्ता भी चाहिए। तो 2012 में ये बीजेपी के कैंडिडेट होके फाइट किया बीकानेर से, और ये सांसद भी बन गए। देखिए कुंडली का कितना उम्दा प्रभाव। कहाँ तो ये अभिनय में बैठ घुमा रहे थे, अचानक 2012 में इनको टिकट मिलता है और ये सांसद हो गए। तो ये सूर्य और गुरु का ही युक्ति का प्रभाव था। अभी इनको बुध की महादशा चल रही है। बुध लावेश है, धनेश युक्त है, दशमेश युक्त है। बुध का भी फल अच्छा है, लेकिन शनि और राहु के प्रकोप से ये एडिक्ट आदमी है। इनको शराब बहुत भाता है। ये इनमें एक ठो मेजर डिफेक्ट है, और उसका कुप्रभाव बुध की महादशा में दिखती है। ये अंदर से अब खोखला हो चुके हैं। मैं भी धर्मेंद्र का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में कोई भी उनका पिक्चर नहीं छोड़ा है, हर पिक्चर को देखा। लेकिन हमको कहते हुए स्वयं तकलीफ हो रहा है कि ये अंदर से खोखला हो गए। और बुध की महादशा इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी बाधा देने वाला है। बुध अष्टम भाव का स्वामी है और लगन में बैठा हुआ है। अष्टम भाव आयु को भी निर्धारित करता है। तो अब इनकी आयु क्षीण हो रही है, और अक्टूबर 2021 से इनको बुध की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होने जा रही है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र द्वितीय स्थान, सप्तम स्थान का स्वामी है, और राहु जो नीच का द्वितीय मारक स्थान में बैठा हुआ है वो शुक्र के ही नक्षत्र में है। और शुक्र सप्तम स्थान मारक है, राहु द्वितीय स्थान जो मारक है। तो इस ढंग का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो अक्टूबर 2021 से आने वाला 17 महीना इनके लिए मारक समय है। और बुध चंद्र की स्थिति भी षष्ठाष्टक है। कहा जाए तो बुध से चंद्रमा छठे है और चंद्रमा से बुध अष्टम में है। तो छठा स्थान रोग शत्रु दिखलाता है और आठवां स्थान आयु दिखलाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है षष्ठाष्टक,
ये क्लियर इंडिकेट करता है रोग से आयु का क्षय होना। तो मैं उनको आगाह करता हूं कि अक्टूबर से 17 महीना जो आने वाला है उसमें इनको अति सावधानी की आवश्यकता है, और अगर हो सके तो एक महामृत्युंजय इनको अवश्य कराना चाहिए। आगे होगा तो वही जो ईश्वर चाहता है। अब आप लोग से एक विनती है कि मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Vaishambhar Prasad is a famous Patna, India-based astrologer who has immense experience of more than 45 years in this field. He is an excellent astrologer whose knowledge is not just restricted to this. He is an expert with the practice of Vastu Shastra, numerology, palmistry, horoscope matching for Kundli. In his experience he has served more than 50,000 people and all the clients were satisfied with his guidance, remedies and predictions. Now it is very easy to connect with him, as he has now started providing online consultation. Just visit www.astrologervaishambharprasad.com and consult with him for any queries of your life.